शुरू में यीशु के भाई उन पर विश्वास नहीं करते थे। यूं है क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यीशु जब सार्वजनिक सेवकाई कर रहे थे, तब उनके अपने भाई सोचते थे कि शायद वे भ्रमित है या अतिशयोक्ति कर रहे हैं। उनके भाई चाहते थे कि यीशु भीड़ के बीच जाकर अपनी शक्ति दिखाए, पर खुद विश्वास नहीं करते थे। इसका मतलब यह था कि यीशु ने अपने परिवार के भीतर भी विरोध, आलोचना और गलतफहमी का सामना किया। भाग 2 पुनरुत्थान के बाद सबसे बड़ा बदलाव। सबसे बड़ा परिवर्तन तब हुआ जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। पुनरुत्थान के बाद बाइबल बताती है कि यीशु विशेष रूप से अपने बड़े भाई याकूब, जेम्स को दिखाई दिए। 1 कुरिन्थियों 15:07। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी घटना ने यीशु के भाइयों के जीवन को बदल दिया। वे जो पहले विश्वास नहीं करते थे, वही उसके बाद संसार के सबसे बड़े सेवक बने। यह परमेश्वर की सामर्थ्य का स्पष्ट प्रमाण है। भाग 3 यीशु के भाई प्रेरितों के साथ प्रार्थना करने लगे। प्रेरितों 1:14 कहता है, ये सब एक मन होकर प्रार्थना में लगे रहते थे और उनके साथ याकूब, योसेस, यहूदा, शमौन, यीशु की माता मरियम और उसके भाई भी थे। यानी पेंटकोस्ट से पहले ही यीशु के भाई अब विश्वास में दृढ़ थे। अब हम चारों भाइयों का विस्तृत जीवन जानेंगे। भाग 4 याकूब, जेम्स बटा जाकोब बटा याकूब यीशु के सबसे प्रसिद्ध भाई। 1 शुरुआती जीवन। याकूब यीशु के बाद सबसे बड़े भाई माने जाते हैं। यूसुफ और मरियम के घर में बड़ा होने के कारण उन्होंने बचपन में यीशु को देखा, समझा और उनके जीवन का साक्षी रहे। 2 यीशु के प्रति रवैया। प्रारंभ में विश्वास नहीं किया, पर पुनरुत्थान ने जीवन बदल दिया। 3 यरूशलेम की कलीसिया के प्रधान बने। प्रेरितों के काम 15 में जब पौलुस और पतरस जातियों के विश्वासियों के विषय में चर्चा करते हैं, तब अंतिम निर्णय कलीसिया के जिस नेता ने दिया, वह था याकूब, जीसस, ब्रदर जेम्स। उन्होंने कहा, हम जातियों पर बोझ न डालें जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है। यानी याकूब प्रारंभिक कलीसिया के सबसे बड़े नेताओं में से एक बने। लैटिन क्रॉस 4 याकूब की पत्री, बुक ऑफ जेम्स। नए नियम में एक पुस्तक, जेम्स, इन्हीं भाई याकूब ने लिखी। यह किताब अत्यंत व्यावहारिक, शक्तिशाली और जीवन बदलने वाली शिक्षा देती है। विश्वास बिना कर्म के मृत है। जीभ को नियंत्रित करो। धैर्य रखो। गरीबों का अपमान न करो। नम्र बनो। 5 याकूब की मृत्यु। इतिहास जोसिफस बताता है, याकूब को एडी 62 में मंदिर के पास पत्थर मार मारकर और डंडों से पीट पीट कर मार दिया गया। वे घुटनों के बल इतना प्रार्थना करते थे कि उनके घुटने ऊंट की तरह कठोर हो गए। 6 याकूब का प्रभाव। याकूब मसीही इतिहास में नीतिमान याकूब, जेम्स द जस्ट कहलाए। उनके नेतृत्व ने कलीसिया को स्थिरता और व्यवस्था दी। भाग 5 यहूदा, जूड बटा जुदास बटा जुड़ा बटा यहूदा। दूसरे सबसे प्रसिद्ध भाई। 1 शुरुआती स्थिति। यहूदा भी प्रारंभ में यीशु पर विश्वास नहीं करता था, पर पुनरुत्थान के बाद वे पूरी तरह बदल गए। लैटिन क्रॉस 2 यहूदा की पत्री। नए नियम में जूड, यहूदा नाम की पत्री इन्हीं भाई ने लिखी। उनकी पत्री में झूठे शिक्षकों, अधर्मियों और अंतिम समय के झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में चेतावनी है। उन्होंने लिखा, हे प्रियो, उस विश्वास के लिए पूरी लगन से लड़ो जो पवित्र लोगों को एक बार सौंप दिया गया। यहूदा 1:03। 3 यहूदा की सेवकाई। परंपरा कहती है कि यहूदा, यरूशलेम, सामरिया, सीरिया, अरब, फारस, मेसोपोटामिया, इन जगहों पर सुसमाचार लेकर गए। लैटिन क्रॉस 4 यहूदा की मृत्यु। इतिहास बताता है कि फारस में उन्हें क्रूरता से शहीद किया गया। कुछ मानते हैं कि उन्हें लाठियों से मार डाला गया या भाले से छेद दिया गया। हर स्थिति में वे शहीद के रूप में मरे।
भाग 6 शमौन, साइमन बटा सिमियन बटा शमौन। यीशु के तीसरे भाई। Latin Cross 1. शमौन का विश्वास। यीशु के पुनरुत्थान के बाद वे एक साहसी प्रचारक बने। कई परंपराओं के अनुसार वे बहुत बड़े स्तर पर प्रचार करते थे। Latin Cross 2. याकूब के बाद कलीसिया के अगुवा बने। याकूब की मृत्यु के बाद शमौन यरूशलेम की कलीसिया के नेता बने। यह ऐतिहासिक तथ्य है, यूसेबियस के अनुसार। Latin Cross 3. उनकी प्रचार यात्रा। मिस्र, उत्तर अफ्रीका, लिबिया, साइप्रस, सीरिया, इन क्षेत्रों में यीशु का सुसमाचार सुनाया। Latin Cross 4. शहादत। रोमी शासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की पर वे न रुके। अंत में उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर शहीद कर दिया गया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि वे 100 वर्ष से भी अधिक उम्र में शहीद हुए। भाग 7 योसेस बटा जोसेस, जॉर्ज जोसेफ। बाइबल में उनके बारे में कम जानकारी है। Latin Cross 1. शांत और विनम्र स्वभाव। मरकुस 6:03 में उनका नाम है, पर वे किसी विवाद या घटना में नहीं पाए जाते। इतिहास कहता है कि वे शांत, नम्र और सेवाभावी थे। Latin Cross 2. प्रारंभिक सेवकाई। कुछ शुरुआती मसीही लेखों में बताया गया है कि वे मुख्यतः यरूशलेम और यहूदिया में रहते थे। गरीबों और विधवाओं की सेवा करते थे। प्रचार करते थे पर बड़े स्तर पर नहीं। Latin Cross 3. मृत्यु। कुछ परंपराएं बताती है कि वे प्राकृतिक मृत्यु मरे, जबकि कुछ कहते हैं कि उन्हें भी रोमी शासन ने सताया, पर पक्का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। भाग 8 यीशु की बहनें। बाइबल में बहनों का जिक्र तो है, पर नाम नहीं बताए गए। क्या यह उसकी बहनें हमारे साथ नहीं रहतीं? मरकुस 6:03। बाइबल बहनों के बारे में चुप क्यों है? क्योंकि उस समय महिलाओं का नाम कम रिकॉर्ड किया जाता था। इतिहास पुरुषों के नाम पर अधिक केंद्रित था। परंपराएं बताती है कि वे भी विश्वास में थीं। कुछ मानते हैं वे यरूशलेम और गलील में प्रारंभिक कलीसिया की महिला सेवकों में थीं। घरों में सभाएं आयोजित करती थीं। गरीबों की सेवा करती थीं। भाग 9 यीशु के भाइयों का प्रभाव। यीशु के भाइयों ने प्रारंभिक कलीसिया की रीढ़ बनाई। पवित्र आत्मा के अभिषेक से काम किया। सुसमाचार को दुनिया तक पहुंचाया। शहादत दी। नई वाचा, न्यू टेस्टामेंट की 2 पुस्तकें लिखीं। याकूब, यहूदा। उनका जीवन यीशु के पुनरुत्थान की सच्चाई का सबसे बड़ा प्रमाण है। भाग 10 इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? परिवार में भी विरोध मिलता है, पर अंत में सत्य जीतता है। यीशु का पुनरुत्थान जीवन बदल देता है। जो पहले संदेह करते हैं, वे भी परमेश्वर के महान सेवक बन सकते हैं। परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वह कितना साधारण क्यों न हो। सुसमाचार के लिए जीने वाले लोग सच्चे नायक हैं। शहादत इस बात का प्रमाण है कि वे झूठ नहीं बोल रहे थे। वे सत्य के लिए जान दे रहे थे। निष्कर्ष, यीशु के भाइयों का क्या हुआ? याकूब, यरूशलेम का नेता, याकूब की पत्री के लेखक, पत्थरों से मारकर शहीद। यहूदा, यहूदा की पत्री के लेखक, फारस में शहीद। शमौन, याकूब के बाद कलीसिया के प्रधान, क्रूस पर शहीद। योसेस, शांत सेवक, यरूशलेम में सेवा, संभवतः प्राकृतिक मृत्यु। बहनें, प्रारंभिक कलीसिया की सेविकाएं। सभी ने अंत में यीशु को पहचाना। वह सिर्फ उनका भाई नहीं था, वह परमेश्वर का पुत्र था।